उपसर्ग मूलतः संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, उसी प्रकार हिंदी भाषा के उपसर्गों की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी भाषा के उपसर्ग निम्नलिखित हैं, जिनका अध्ययन हम लोग आज यहाँ पर करेंगे। पहला है आ उपसर्ग, दूसरा है अध उपसर्ग, तीसरा है अन उपसर्ग। जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्दांश के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या गुणवत्ता ला देते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द के पहले लगते हैं उपसर्ग। अब हम हिंदी के अंतर्गत उपसर्गों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार हैं। आ उपसर्ग, अध उपसर्ग, तीसरा है अन, चौथा है उ, पांचवा है उन, छठा उपसर्ग है औ, सातवां है कु, आठवां है दू, नी, बिन, भर, शा और शु। ये सारे उपसर्ग हैं जिनका अध्ययन हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं। ये उपसर्ग टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब। आ उपसर्ग के अंतर्गत पहला शब्द बनेगा अनोखा। आ उपसर्ग लगा करके कौन सा शब्द बना? अनोखा। जैसा कि अभी हमने बताया कि हिंदी भाषा के उपसर्ग मुख्यतः तद्भव शब्दों के पहले लगते हैं। अब तद्भव शब्द क्या होता है? तत् धन भव, यानी वह शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए होते हैं, निर्मित हुए होते हैं, उन्हीं को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो है, तद्भव शब्दों के पहले ही मुख्य रूप से तद्भव शब्दों के पहले ही हिंदी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अनोखा, अनोखा में आ उपसर्ग है और अनोखा शब्द है। कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द ना होकर के तद्भव शब्द है। और अबेर, बेर कैसा शब्द है? कहते नहीं लोग बेर हो रही है, बेर मतलब देर हो रही है। अबेर, बेर, अबेर, अबेर शब्द बना। अचेत, चेत भी तद्भव शब्द है, आ उपसर्ग लग करके अचेत शब्द बना। इन तीनों शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा है अध उपसर्ग, दूसरा नंबर है। कौन सा उपसर्ग हिंदी भाषा का? अध उपसर्ग। अध उपसर्ग कच्चा, कच्चा शब्द में लगा है अध उपसर्ग। कच्चा भी तद्भव शब्द है, मरा शब्द भी तद्भव है। इसमें अध उपसर्ग का प्रयोग करके अधमरा शब्द बना है। अक्सर हिंदी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों के पहले ही किया जाता है। पका शब्द है, पका के पहले लगा है अध और बना है कौन सा शब्द? अधपका। इसमें अध उपसर्ग है और पका शब्द है। अन, अन गढ़, गढ़ शब्द है, अनुपसर्ग लगा है। अनमोल, मोल शब्द है, इसमें अनुपसर्ग लगा है। अनपढ़, पढ़ में अनुपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग है और पढ़ शब्द है। उसी प्रकार उनीदा है, इसमें उपसर्ग लगा है। उचक्का है, उचक्का में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पांचवें नंबर पे है उन उपसर्ग, उनमें 59, 19 ऐसे शब्द बनेंगे। इसमें उन उपसर्ग है और सठ शब्द है, 59। अ उपसर्ग में अवगुण, गुण शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग करके अवगुण शब्द बना है। ये हिंदी भाषा के उपसर्ग है। अवरोध, रोध में अ उपसर्ग का प्रयोग है। अगर आए कि अवरोध में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अ उपसर्ग है। कुरूप, रूप में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कपूत, पूत में कु उपसर्ग। कपूत, कुयोग, कुयोग, कुरूप, कुयोग, ये सब उपसर्ग का प्रयोग इन सारे शब्दों में किया गया है। दो उपसर्ग, दुबला, बला में दो उपसर्ग लगा है। दुकाल, दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये सब हिंदी के उपसर्ग है। नी उपसर्ग हिंदी का है, इससे बना है निडर शब्द। डर में नी उपसर्ग लगा करके निडर बना है। कम्मा शब्द में नी उपसर्ग लगा करके निकम्मा शब्द बना है। इसके बाद है 10वां नंबर बिन, बिन बोया शब्द में बिन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बिन बोया, बिन खाया। भर है, पेट शब्द में भर लगा उपसर्ग लग करके भर पेट बन गया। शक में भर उपसर्ग लग करके भरसक शब्द बन गया। इसी प्रकार सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सजग, जग में सा उपसर्ग लगा सजग। फल में सा उपसर्ग लग करके सफल, बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन हो गया है। फल शब्द में सा लग गया, सफल हो गया। सा उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग वही होते हैं जो किसी शब्द में या शब्दांश के पहले लग करके उसके अर्थ में
परिवर्तन ला देते हैं, चमत्कार ला देते हैं या उसमें गुणवत्ता ला देते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम लोग, फल शब्द है, फल में सा उपसर्ग लग गया है जिससे सफल बन गया है, बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन आ गया है। सु में डबल शब्द है, सु उपसर्ग लगा है। सुशील शब्द में भी सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ये सारे हिंदी भाषा के उपसर्ग थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के उपसर्गों का भी अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमने पहले संस्कृत भाषा के उपसर्गों का अध्ययन किया है, ये भी हिंदी भाषा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से उर्दू भाषा के उपसर्ग, जिनका अध्ययन हम लोग हिंदी के अंतर्गत ही करते हैं। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द मिले होते हैं। जब अनेक भाषाओं के शब्द मिले हैं तो उपसर्ग भी अन्य भाषाओं के होंगे। उसी प्रकार उर्दू भाषा के उपसर्गों का अध्ययन भी हम लोग हिंदी के अंतर्गत ही करते हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे उर्दू भाषा के उपसर्ग। उर्दू भाषा के कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनका की अध्ययन हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत करते हैं। जैसे दर, दर उपसर्ग जो है ये उर्दू भाषा का है, जिसका अध्ययन हम लोग हिंदी में करते हैं। इससे शब्द बना है दरमियान, दर असल। दूसरा है कम, कम उपसर्ग भी हिंदी भाषा का नहीं है, अभी तो ये संस्कृत भाषा का है, उर्दू भाषा का है, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत ही करते हैं। कम से बना है कमजोर, कम उम्र। खुश, खुश से बना है खुश दिल, खुश मिजाज। खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है, दिल शब्द है। खुश मिजाज में मिजाज शब्द है और खुश उपसर्ग है। अगर आए किस भाषा का उपसर्ग है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, तो हम लोग किस पर टिक करेंगे? उर्दू भाषा का उपसर्ग है। अगला है गैर, गैर हाजिर, गैर उपसर्ग से बना है गैर हाजिर, गैर कानूनी। दर, पांचवा उपसर्ग है दर, दर से बना है शब्द दरबार, दरकिनार। अगला उपसर्ग है उर्दू भाषा का ना, ना उपसर्ग से बना है नादान शब्द, ना उपसर्ग से नादान, दान शब्द में ना उपसर्ग लग करके नादान शब्द बना है, जो कि उर्दू भाषा का उपसर्ग है, लेकिन इसका अध्ययन हम हिंदी भाषा के अंतर्गत ही करते हैं। अगला है नाराज शब्द, नाराज शब्द में राज शब्द है और ना उपसर्ग है, ना उपसर्ग लग करके नाराज शब्द बना है। अगला है 7वां नंबर, उर्दू भाषा का उपसर्ग है बद, बद से नाम शब्द में बद उपसर्ग लग करके बदनाम शब्द बन गया है। उसी प्रकार मास शब्द में बद शब्द लग करके बदमाश बन गया है। अगला उपसर्ग है 8वां नंबर बे, बे से होश शब्द में बे उपसर्ग लग करके बेहोश शब्द बन गया है, जो कि उर्दू भाषा का उपसर्ग है बे। बेचैन, चैन शब्द में बे उपसर्ग लग के बेचैन बन गया है। बर उपसर्ग है 9वां नंबर, उर्दू भाषा का उपसर्ग है बर, बर शब्द दास्त में बर्दाश्त है। बिल शब्द है बिल्कुल। 11 नंबर उपसर्ग है हम, हम उपसर्ग ये भी उर्दू भाषा का है, ये उम्र शब्द में लग करके हम उम्र बन गया है, दर्द में लग करके हम दर्द बन गया है। अगला है 12 नंबर ला, ला उपसर्ग में उर्दू भाषा का है लाचार, चार शब्द में ला उपसर्ग लग करके लाचार, लाचार में अगर आए कौन सा उपसर्ग है? तो ला उपसर्ग है। लावारिस में वारिस शब्द में ला उपसर्ग लग करके लावारिस शब्द बन गया है। लावारिस में भी ला उपसर्ग है, जो कि उर्दू भाषा का है, लेकिन इसका अध्ययन हम लोग उर्दू भाषा में ना करके हिंदी भाषा के अंतर्गत ही इनका अध्ययन करते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी, तो उसी प्रकार उपसर्गों का प्रयोग भी किया जाता है। थैंक यू क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।